जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि अलाउ करती हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि क्या हम अपनी ब्लॉग या वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जो कि एक्सेस दे सकते हैं दूसरे अदर यूज़र को, और किस प्रकार से लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आके जो कि गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। जब दूसरे लोग जो है कि यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये एक क्वेश्चन बना हुआ होता है। और बहुत सारे लोग जो कि करने की कोशिश भी करते हैं कि हम एक काम करते हैं, ये जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं उसी प्रकार से जो है कि हम भी काम करेंगे और जो है कि गेस्ट पोस्टिंग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइटें हैं जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वेबसाइट है और ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये वाली वेबसाइट है, ये भी देख सकते हो, गेट पेड टू राइट अबाउट योर फेवरेट मशीन लर्निंग टॉपिक, ठीक है। तो अगर आप इनके लिए आर्टिकल लिखते हो मशीन लर्निंग पे तो ये भी आपको पेड कर दे, पैसे देते हैं, यहाँ पे पेमेंट देते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे आपने ब्लॉग पे विजिट किया होगा जहाँ पे गेस्ट पोस्ट अलाउ होता है कि बहुत सारे लोग बैकलिंक्स के लिए जो कि जाके गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। उसी तरह से एक टैब आप भी लगा सकते हो गेस्ट पोस्टिंग का। अब ये गेस्ट पोस्टिंग क्या करता है, कितना हेल्प करता है, कितनी ज़्यादा आपकी मदद करेगा, कितना कुछ इससे फ़ायदा होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि जितने लोग भी गेस्ट पोस्टिंग यहाँ पे अलाउ करते हैं, बहुत ही कम ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, और जो कि टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचने का भी नॉलेज नहीं होता है, और वो अलाउ नहीं कर पाते हैं। देखो अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप इसको अलाउ कर देते हो ना, एक बार आप सीख जाते हो, समझ जाते हो कि इसको अलाउ कैसे करना है गेस्ट पोस्टिंग को, तो आप जो है कि कम से कम नहीं भी, अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास 1000 भी विजिटर आते हैं, पेज व्यू आते हैं, आपने 1000 ऑडियंस तक भी पहुँचा, आपके ब्लॉग पहुँची, आपकी आर्टिकल पहुँची, तो डेफिनेटली आप जो है कि वो 1000 जो है कि उसमें से काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉगर आएंगे कि आपको फ्री में आर्टिकल जो है कि यहाँ पे आपके लिए लिख के जाएंगे, और उनके थ्रू जो है कि उनमें से 500 लोग भी कन्वर्ट हुए, 200 लोग भी कन्वर्ट हुए ना, आर्टिकल लिखने के लिए रेडी हुए, तो वो गेस्ट पोस्टिंग 200 लोग करके जाएंगे अपने बेनिफिट के लिए। उन्हें भी बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को बेनिफिट होगा। जब वो अपने बेनिफिट के लिए लिखते हैं ना, तो वो 200 लोग एक एक आर्टिकल भी लिखेंगे, तो 200 आर्टिकल आपकी ये ब्लॉग पोस्ट पे यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाती है। इससे होता क्या है कि वो 200 लोगों की आर्टिकल में से कुछ ऐसी आर्टिकल होती है कि ज़रूर कहीं ना कहीं रैंक करती हैं, बहुत अच्छी पोजीशन गेन करती है, इंप्रेशन गिराती है, और उनके ही वही सारे विजिटर बार बार जो है कि आते हैं, चेक करते हैं, और कई सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं। देखो जब वो पोस्ट यहाँ पे दे के जाते हैं ना, उसके अंदर अपनी एक बैकलिंक छोड़ जाते हैं, ठीक है। जब वो पोस्ट पब्लिश करते हैं उसके अंदर एक बैकलिंक बना के चले जाएंगे इस प्रकार से, और जो है कि यहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं किसी ना किसी कीवर्ड को, और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट के लिंक दे के चले जाते हैं। नो डाउट कि उन्हें भी ट्रैफिक जाता है जब कोई विजिटर इसको रीड करता है, लेकिन ट्रैफिक उन्हें तभी जाता है जब ये आर्टिकल की फॉर्मेट एकदम अच्छी होती है, आर्टिकल इंटरेस्टेड होती है, लोग रीड करना पसंद करते हैं, लोगों को मज़ा आता है, जब भी जाके उनको ट्रैफिक जाती है। अदरवाइज़ जो है कि आप ही को ट्रैफिक कंटिन्यू मिलती चली जाती है। क्यों मिलती चली जाती है? क्योंकि आपकी इस कीवर्ड पे जो भी पब्लिश की गई रहती है वो कीवर्ड कहीं ना कहीं सर्चेबल बनती है, लोग थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन विजिट तो आपको पहले करते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है जो कि गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसे अलाउ कैसे करना है, क्योंकि ये देखो इन लोगों ने भी बोल रखा है कि राइट फॉर अस, इनके लिए आप जो है कि आप लिख सकते हो, कैसे सबमिट करोगे, सारी क्राइटेरिया इस तरीके से इन लोगों ने दे रखी है। तो आप भी एक इस तरीके का पेज बना के आप जो है कि अपना पब्लिश कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं अगर इसका एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ से राइट फॉर अस का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ये इसको जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मैं इसको कोई कॉपी पेस्ट और कुछ ऐसा कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया इसको, और कॉपि करने के बाद जस्ट मैं क्या करूँगा, पेजेस में आऊँगा यहाँ पे, और ये पेजेस में आने के बाद एक पेज बनाऊँगा, ठीक है। वो पेज जो है कि राइट फॉर अस होगा, या फिर जो कि गेस्ट पोस्टिंग का पेज होगा, ठीक है। उस पेज को यहाँ पे मैं बना दूंगा यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से मैं जो भी इन लोगों ने डिटेल्स लिखी है वही डिटेल्स मैं खुद से लिखूंगा। या तो आप, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि आप इस तरीके से कॉपी करो, लेकिन मैं कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एक इस तरीके से आपको लिखना है। जो जो चीज़ें इन लोगों ने लिखी है ना, उस सारी चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। अपने हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिखोगे। और जो जो आपकी शर्तें हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखो। जब आप लिखोगे ना तो वो आपको एक मेल डालेंगे, ठीक है। आप देखो इन लोगों ने भी लिखा है किस तरह से आप फॉर्म फिलअप करोगे। देखो पिच फॉर्म दिख रहा है आपको, यहाँ पे इन लोगों ने फॉर्म की डिटेल्स दे रखी है, देखो इधर। और क्या चीज़ें नहीं करनी है, गुड आर्टिकल कैसे बनाना है, अगर आपने थोड़ी भी इसमें जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो गाइडलाइंस है, अगर उसको वायलेट कोई करेगा तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लो। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद आप देख सकते हो, थोड़ा ऊपर चले जाओ, ये कैटेगरी सारी मेंशन की गई है।
उसके बाद ऊपर चले जाना है। ये सारी चीज़ें जैसे आप दे दे तो एक फॉर्म का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि फॉर्म मैंने आपको दिखाया ऊपर ही वो फॉर्म है, ठीक है। वो फॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये देखो ये फॉर्म है हाउ टू सबमिट वाले में, ये देखो हाउ डू आई सबमिट, यहाँ पे एक फॉर्म है। ये देखो ये फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना, मतलब आपको एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। जब वो फॉर्म के ऊपर क्लिक करता है कोई बंदा, तो उसके अंदर इस फॉर्म में क्या करने का, यहाँ पे उसका आप आंसर पूछते हो, उसका नेम वगैरह पूछते हो, यहाँ पे ईमेल पूछते हो, सारी डिटेल्स पूछते हो। वो आपको कहीं ना कहीं सबमिट करता है, आपके जो भी है वो सारी डिटेल सबमिट करता है। आपको अच्छा लगा तो आप जो है कि वो मेल के थ्रू उनको रिप्लाई करते हो, और उनको जो है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये पब्लिश कर देना है गेस्ट पोस्टिंग को, ठीक है। इस तरीके से एक पेज पब्लिश कर देना है, जब भी जाके लोगों को दिखेगा कि हाँ आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए काम करना चाहते हो। इससे और भी फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ आगे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। सो इसको हटाने के बाद जो है कि ये पहले इस पेज को आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद जो है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये जैसे ही आपने पब्लिश किया, इस तरीके से आपको लिखना है, अच्छी तरह से अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है। आप जो जो चीज़ें आप उनके ऊपर लागू करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद अपीयरेंस में आना है, आपको मेनू में आना है। मेनू में आने के बाद जो है कि यहाँ पे ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, आपने राइट फॉर अस का जो टैब है, इसको ऐड कर देना है मेनू में, ठीक है। जब आप मेनू में ऐड कर देते हो, सेव कर देते हो ना, तो ये आपका टैब यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। ये देखो मैंने इसको लिख दिया राइट फॉर अस। अब क्या होगा, कोई भी यूज़र आएगा यहाँ पे राइट करेगा आपके लिए, यहाँ पे क्लिक करेगा, उसे लगेगा कि इनके लिए लिखना है आर्टिकल, तो वो इसको पढ़ेगा, इसको रीड करेगा। पहली बात तो टेबल ऑफ कंटेंट को हम हटा देंगे आगे जाके, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे उसको रीड करेगा, तो रीड करेगा तो यहाँ पे उसको सारी चीज़ें, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, कौन कौन से कैटेगरी पे वो लिख सकता है, कौन कौन से कैटेगरी पे वो गेस्ट पोस्टिंग कर सकता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे दिखा दे रहे हो, मेंशन करके रखे हो, ठीक है। ये डिटेल्स छोटा में भी आप लिख सकते हो, बड़ा कोई डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं इनके जरिए। उसके बाद एक फॉर्म आप दे के रखते हो इस तरीके से। ये फॉर्म पे जैसे क्लिक करेगा उस फॉर्म को भरना है, ठीक है। यूज़र भरेगा उस फॉर्म को, और जैसे उस फॉर्म को फिलअप करेगा उसके बाद जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, आप उससे कांटेक्ट करते हो। जैसे कांटेक्ट करते हो उसके बाद जो है कि ईमेल आपको डालेगा, ईमेल पे आपको कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप जो है कि उसके लिए एक अकाउंट बनाते हो, यूज़र अकाउंट, जिस पे वो काम कर पाएगा, जिसके ऊपर वो आपके लिए पोस्ट लिखेगा। अब कैसे लिखेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है यूज़र में, और ऑल यूज़र में चले आना है। यहाँ पे ऑल यूज़र, इस ऑल यूज़र में आने के बाद जो है कि यहाँ पे एक न्यू यूज़र करना है। न्यू ऐड यूज़र करने के बाद यहाँ पे जो कि यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वेबसाइट का नेम, उसका वेबसाइट का नेम नहीं, ये आप अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पे डाल दोगे, यूआरएल डाल दोगे, पासवर्ड उसके लिए एक नया सा बना दोगे। और उसके बाद जो है कि रोल, यहाँ पे रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोल, उसको क्या रोल देना है आपको ये समझना है। पर नहीं, यहाँ पे आपको ऑथर देना है। यहाँ पे रोल ऑथर इसलिए देना है क्योंकि एक राइटर है वो, ठीक है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं गलती से एडिटर बोल दिया, लेकिन आपको ऑथर ध्यान रखना है। कभी भी ज़्यादातर जो रोल दी जाती है राइटर को, वो ऑथर का रोल दिया जाता है। ऑथर के रोल में क्या होगा, उसको आपकी ये सारी डिटेल्स, ये सारी पैनल जो डिस्प्ले ही नहीं होंगे। रैंक मैथ की सेटिंग, ये सेटिंग, वो सेटिंग, कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो एक्सेस नहीं कर पाएगा आपकी जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो पर्सनल चीज़ें, उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। और आपकी रेवेन्यू को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे साइट किट को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं एक्सेस कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये मीडिया एंड ये पेजेस रहेंगे, काफ़ी सारे टैब उसको जो दिखना है वो दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेस इसी को करेगा। तो ये चीज़ें करने के बाद सिंपल सा क्या करना है, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड भरने के बाद इसके रोल को ऑथर कर देना है। ऑथर करने के बाद ऐड न्यू यूज़र कर देना, सिंपल। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग ही करेगा, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल लिखेगा। एज अ राइटर वो आपके लिए काम करता चला जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है कि कम से कम नहीं भी तो हज़ारों यूज़र को भी, 100 यूज़र, 200 यूज़र, जितने यूज़र हैं उनको ऐड करते चले जाओगे, और जितने भी वो पब्लिश करेंगे आर्टिकल, वो सारी आर्टिकल आपकी इस मेन पैनल पे ऑटोमेटिक दिखती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है गेस्ट पोस्टिंग का जो है कि इम्पैक्ट। और वो क्या होता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक सारी आर्टिकल आती रहती है, क्योंकि वो लोग लिखते रहते हैं। एक एक आर्टिकल भी अगर एक बंदा देता है, 100 लोग जुड़े हैं तो 100 आर्टिकल आपके साथ में हो जाते हैं, 50 लोग जुड़े तो 50 आर्टिकल हो जाते हैं, 20 लोग जुड़े तो 20 आर्टिकल हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है। क्रॉलर को हमेशा ये मैसेज जाता रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट रेडी है, आपकी वेबसाइट सही तरीके से काम कर रही है। डेली बेसिस पे आर्टिकल आते हैं, एक टाइम टू टाइम आर्टिकल आती है। 20 लोग भी जुड़े हैं तो 20 लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय पे वो पोस्ट करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे आपकी वेबसाइट की डोमेन ऑथोरिटी बढ़ती है, एक रैंकिंग बढ़ती है, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये
उन लोगों को भी हेल्प मिलता है जो कि आपके लिए लिखते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप उनको पैसे पे कर रहे हो तो वो कोई भी बैकलिंक्स यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कोई भी हाइपरलिंक नहीं बनाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो तो ये जो है कि आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल पब्लिश करेंगे उसके ऊपर एक हाइपरलिंक बना के वो अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे के चले जाएंगे। तो ये चीज़ें होती है गेस्ट पोस्टिंग में, और इससे दोनों ही, अगर हम बात करें यूज़र को, दोनों ही ब्लॉगर को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी किस प्रकार से आप जो कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए काम कर सकते हो, और मैंने कैसे यहाँ पे आपको राइट फॉर अस, जो है कि राइट फॉर अस बोलो या फिर गेस्ट पोस्टिंग बोलो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, और दोनों का बस लैंग्वेज सेंटेंस अलग है, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही है। आप यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग भी लिख सकते हो, गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो, या फिर जो है कि राइट फॉर अस लिख सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। दोनों ही केस में आपको यूज़र आएगा, लिखेगा, आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपके लिए आर्टिकल लिखेगा, कंटेंट लिखेगा, और वो भी बेनिफिट लेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। जो चीज़ें अभी तक किसी ने नहीं बताई वो मैं आपको एक वीडियो में कवर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।